हेलो। पार्थ आगे आ जा। वो करेक्शन वगैरह है ना, उसमें करवा लेना आज। उसमें कर दिया, ऐप पे भी लाइव कर दिया। कल स्टार्ट सेशन करा है मैंने, तो वो गलत होगा। मैंने तो स्टार्ट सेशन करा था, एंड थोड़ी करूंगा यार मैं। स्टार्ट सेशन करा था मैंने, स्टार्ट सेशन। दोबारा कर रहा है? नहीं वो वैसे हो गया होगा, मुझे नहीं पता, पर मैंने स्टार्ट सेशन करा है। चलो बस बस, आगे आ जाओ। सबसे आगे आ जाओ। नव्या इधर आ जाओ आप, जिया के साथ। और ठीक हो सानवी? मिलते रहा करो। आयुषी आगे आ जाओ आप भी, इधर बैठ जाओ वैदी के साथ। हाँ वैदी के साथ बैठ जाओ। निशु पहुंच गए आप? वेरी गुड निशु। चलो बस बस बेटा, देखो देखो, ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन ही उठ गया। एक बार ये देखना, ये कौन सा क्वेश्चन तक हुए थे कल? 92 तक। 92 लिखा था। अच्छा वो होमवर्क मिला था ना, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन देख, बताओ एक बार। जिसमें होमवर्क दिया था। बेटा दिखाना एक बार, लास्ट क्वेश्चन बताओ।
91, 92, 93 होमवर्क में था और 94 बोर्ड का। ठीक है, चलो बस बस भाई शांत। देखो बेटा, 94 डिस्कस करता हूं। 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। भाई सारे ध्यान से समझना, 94 क्वेश्चन को देखना। चलो भी शांत हो जाओ बिल्कुल, और थोड़ा साथ साथ बोलो, एनर्जेटिक हो जाओ। बोल भारत माता की। ये पुरुषार्थ आते ही ना, पता ये उबासी ऐसे लेता जैसे पता नहीं सो के नहीं आता क्या? सो के तो आता होगा। बेटा आगे आ जाओ, अभी यहाँ आ जाओ सानवी के साथ। सानवी उधर हो जाओ। प्रणव आगे आ जा, सेकंड बेंच पे आ जा। ये ना जैसे जिसको भी लगे ना थोड़ा सा कि वो पढ़ाई में थोड़ा सा बिलो एवरेज है, वो आगे बैठे करो। क्या उधर उधर है क्या? वैसे तू बैठ जाता, तू तो समाज सेवी है, दूसरों के लिए तू अपनी जान दे दे। नहीं 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 देते दूसरों के लिए जान। चलो देखो भाई, एक तो भाई नवरात्रे आगे, कभी तू चिकन चुकन खा जाए, ठीक है? थोड़ा बच के रहियो, माता की ऐसी कृपा होगी अगले साल दोबारा 12th में बैठा पाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा नवरात्रे आगे भाई अपना थोड़ा दूर रहो। आप भी वो बोतल बोतल जो पीते हो ना, इनको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो। बोतल यही जो तू कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आता है, ये भी गलत है। इसमें भी रामदेव ने कहा है इसमें बाथरूम मिक्स होता है, ठीक है? रामदेव की बात सुना करो। और पंतजलि के प्रोडक्ट लिया कर घर के लिए। चलो शुभम बिल्कुल सही कह रहा है तू, यही बात मैं कह रहा था दीपांशु को। दीपांशु भी सही है। चलो सानवी बहुत बढ़िया। अनुष्का फ्रेंड बन गया तिक्षा आपकी। अनुष्का को जानते हो आप? ये आपके साथ बैठे जो, वैसे जानते हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो, बस बस बस। अच्छा लगता है शुभम जब हंसता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे बहुत बढ़िया। वैसे लाइफ में इतनी ठोकरें और स्ट्रेस, अभी तो पता लगेगा जिंदगी में कितनी डिप्रेशन की गोली मैं खा रहा हूँ आज भी। पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि अच्छी लाइफ है, बहुत बढ़िया। जैसे हम जब छोटे होते थे ना, अब छोटे होते थे तो जो, यार क्या बताऊं, जैसे अब जिस दीवार पे से हम जंप कर जाते हैं ना इजीली, जब हम छोटे होते थे तो हमें ऐसा लगता था जैसे बहुत गहराई है। जैसे बचपना जो होता है ना, बचपना बचपना ही एक ऐसी चीज है जो 10-12 साल 15 साल कभी नहीं पता चलता कि किस टाइम बीत जाते हैं। और शायद से मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल तक तो जो बच्चा होता है ना, 10-12 साल तक ऐसे, इसको ये मत समझना कि ये तुम्हारे साथ भी 10-12-13 साल तक भगवान ना जितने भी पाप किए होते हैं ना, वो सारे माफ कर देते हैं बच्चों के। अब 14-15 की एज के बाद जो हम गलत करते हैं, शायद से उसका हमें, ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में, ऐसे वेदों में ऐसा ऐसे लिखा आता है। कई बार मैं जब पढ़ता हूँ ना, फेसबुक वगैरह देखता हूँ कि इस श्लोक में ऐसा लिखा गया कि 14 साल तक के बच्चे के सारे पाप माफ। तो बेटा मैं बहुत चोरियां करता था बचपन में। मैं क्या करता था, जैसे घर वाले जब चले जाते थे ना, तो जैसे पापा चले गए तो उनके जो पैंट होते थे ना, उस पैंट में सिक्के मिलते थे मुझे। तो फिर वो सिक्के जैसे ही मिले उसको लेके फिर दुकान पे, और उस समय 1 रुपए की 16 टॉफी भी आती थी मेरे टाइम पे। तुम्हारे टाइम पे 1 की 4 आई है क्या? 2, 1 की 2 वाला है? 2 वाला टाइम है। मैंने 1 की 16 वाला भी फेस किया हुआ है। 1 की 16 टॉफी आती थी, 1 की 4 तो नॉर्मल थी। एक इक्लेयर्स की टॉफी आती थी, पता है तुम्हें? तुम्हारे टाइम पे भी इक्लेयर्स? और उस इक्लेयर्स के वो चॉकलेट के अंदर वो खोया सा निकलता था, पता नहीं वो बर्फी टाइप में ऐसे होता था, बहुत मजा आ जाता था ऐसे खा के। चलो देखो देखो, वतन बिल्कुल ठीक कह रहा है तू भी। क्या रहा, शादी में फिर गया था? अच्छा बुलाया तो होगा ना तुझे उस दिन?
वैसे तो नहीं चला गया। चलो देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 94 बोर्ड का क्वेश्चन था, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये समझो कि जो मैंने 11th में आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, बोलो सर्कुलर, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, वी सेट से दिखाया था, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, मेरे साथ बोलते चलो, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, जब भी सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन, बोलो सर्कुलर मोशन, तो एक चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लगते हैं, दो फोर्स, दो फोर्स, एक सेंटर की तरफ, एक बाहर, एक सेंटर की तरफ, एक सेंटर की तरफ, एक भारत माता की, गौ माता की। जब भी सर्कुलर मोशन होगी, बोलो सर्कुलर मोशन, तो दो फोर्स लगेंगे, दो फोर्स। तो 94th क्वेश्चन में बेटा क्या है, ध्यान से देखो, 94th क्वेश्चन में एक वायर है। 94th क्वेश्चन में बेटा वैसा बोलना नहीं है, अब ध्यान से सुनते हो चलो। 94 क्वेश्चन में एक वायर है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर 94 क्वेश्चन में। और जो ये वायर है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। और लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है बेटा, बस बस शगुन, बस जागृति बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबकी तरफ देख रहा हूं मैं, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो बोलो लॉन्ग वायर, बोलो लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट याद होनी, 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय, 2 के लैम्डा बाय, 2 के लैम्डा बाय, 2 के लैम्डा बाय, भारत माता की, गौ माता की, 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय, 2 के लैम्डा बाय, बहुत बढ़िया, 2 के लैम्डा बाय आर। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं 2 के लैम्डा बाय आर। अब हमने यहां से आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है इस वायर के अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है इस वायर के अराउंड। अब देखो ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा होगा, पहले एक बार ध्यान से बोर्ड पर देखना। ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, पॉजिटिव चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम नेगेटिव चार्ज रखें, कौन सा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अपोजिट, मैंने बताया था अपोजिट में, बोल यार, बोल यार। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, फोर्स होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को रखने पर उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लेना देव सैनी। अब देखो क्यू तो यहां हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2 के लैम्डा बाय आर, इनफाइनाइट वायर की, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगी बेटा, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगी हमेशा दो फोर्स लगेंगे, एक सेंटर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ये ध्यान रखना पूरी 12th क्लास में, जो न्यू स्टूडेंट्स है खासकर वो, जब भी कभी सर्कुलर मोशन दिखाई देना तो दो फोर्स लगेंगे, एक सेंटर की तरफ, एक बाहर, एक सेंटर की तरफ, एक बाहर। बाहर वाला फिक्स है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंटर की तरफ कभी ग्रेविटेशनल हो जाएगा, कभी इलेक्ट्रिक हो जाएगा, कभी फ्रिक्शन हो जाएगा, कभी टेंशन हो जाएगी। अरे बोल यार, अरे बोल यार। बाहर वाला फोर्स फिक्स है, बाहर वाला जो फोर्स होगा ना बेटा, बाहर वाला फोर्स वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, बाहर वाला फोर्स फिक्स है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो बेटा अब एक काम करो, 2 के लैम्डा ई बाय आर, इस फोर्स को बैलेंस कर दो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, एम वी स्क्वायर बाय आर। इस वायर के राउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वो इलेक्ट्रिक फोर्स था, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से घूम रहा है। बाहर की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर,
बाहर की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। बेटा आर ने आर को मार दिया, वी स्क्वायर कितना आ गया बेटा यहां से 2k लैम्डा ई बाय एम, 2k लैम्डा ई बाय एम, और बेटा यहां से v आ जाएगा रूट 2k लैम्डा ई बाय एम, रूट 2k लैम्डा ई बाय एम, रूट 2k लैम्डा ई बाय एम, रूट 2k लैम्डा ई बाय एम। ये हमारी स्पीड आ गई बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे बच्चे जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठे हैं, जब भी सर्कुलर मोशन होगी, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी सर्कुलर मोशन होगी, एक फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर तो हमेशा आपको बाहर दिखाना है। एक फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर तो आपको हमेशा बाहर दिखाना है, एक फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर तो आपको हमेशा बाहर दिखाना है। और सेंटर की तरफ आप दिखाना इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंटर की तरफ दिखाना इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे इस चैप्टर में तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ इस चैप्टर में तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल रख देना, इलेक्ट्रिक फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल रख देना, इलेक्ट्रिक फोर्स को एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल रख देना। और यहां से स्पीड आ गई रूट 2k लैम्डा ई बाय एम। और बेटा इसमें काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकते हैं आपको, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, शायद से क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करो, कितना आएगा इसका होल स्क्वायर करने पर 2k लैम्डा ई बाय एम, होल स्क्वायर करो 2k लैम्डा ई बाय एम, होल स्क्वायर करने पर ये आ गया। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, k लैम्डा ई, k लैम्डा ई, ये आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी, k लैम्डा ई, k लैम्डा ई, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था ये हमने डिस्कस कर लिया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वायर है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की होती है 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। देखिए सारे अपना ना बैकलॉग कंप्लीट कर लो, सारे लेक्चर यूट्यूब पे हैं कंसेप्चुअल एकेडमी के मेन चैनल पर, सारे के सारे चैनल हमने डाले, सारे के सारे लेक्चर हमने डाले हुए हैं, और 2-3 दिन और डालेंगे, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएंगे लेक्चर, ठीक है। अभी 1-2 दिन में कल ग्रुप में मैसेज भी आ गया, अब सभी बच्चे अपना एडमिशन्स कराओ और ऐप एक्टिवेट करवाओ। एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे ऑफलाइन मोड में वो ऑफलाइन मोड में ही आएंगे। अगर कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहे घर से तो फिर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ेगा, ऑफलाइन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये ऐप तो आपको इसलिए दिया जाएगा ताकि कभी आप आगे जाके फिर कोई चीज़ रिवाइज करनी पड़ जाए तो रिवाइज कर लो। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐप इसीलिए होता है बस कि स्पोर्ट के लिए, पर रेगुलर स्टडी के लिए नहीं होता। तो रूट 2k लैम्डा ई बाय एम, रूट 2k लैम्डा ई बाय एम। चलो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन है, ये भी आप खुद ट्राई करना, ये हो जाएगा आपसे 95 क्वेश्चन हो गया ना, ये हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में ना ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये जो वायर है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ये पॉइंट है P। इस क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा निकालना है, साइन अल्फा साइन बीटा, और अल्फा बीटा बिल्कुल बराबर होंगे। साइन अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सोल्व करना इसको, ये हो जाएगा आपसे। और कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 करोगे ना तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर है, वो तो जीरो हो जाएगा। ई पैरेलल तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर होगा। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है। ई परपेंडिकुलर ही यहां आंसर होगा, के लैम्डा बाय डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर एल बाय 2 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एल बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसी वो दूसरा भी एल बाय 2 अपॉन
रूट L बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर, इस तरह से बेटा K लैम्डा बाई डी ब्रैकेट में L बाई 2 अपॉन, सोल्व करोगे इनसे देख लेना कौन सा आंसर मैच हो रहा है। और यहाँ पर हाँ एक चीज और, लैम्डा नहीं दिया हुआ, लैम्डा नहीं दिया हुआ तो लैम्डा कैसे निकाल, लैम्डा चार्ज की टर्म्स में कैसे चेंज करोगे? लैम्डा क्या होगा यहाँ? Q बाई एल, टोटल लेंथ L है, Q बाई एल यहाँ रख देना। और ये दिया हुआ है, ये A भी दिया हुआ है आपको, ये A दिया हुआ है रूट 3 बाई 2 L, रख देना यहाँ पर। A भी दिया हुआ है आपको, इस A को यहाँ पुट कर देना, सोल्व करना, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में है। चलो हेडिंग डालो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। बेटा एक डिस्क है, अब हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क के सेंटर से r डिस्टेंस पर हमारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस डिस्क की रेडियस है r। और अब यहां पर हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P, सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P, डिस्क है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको आइडिया देगी 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज। जैसे लैम्डा क्या देता था आपको? 1 मीटर पर चार्ज, 2 मीटर पर कितना होता था? 2 लैम्डा, 3 मीटर पर 3 लैम्डा। सिग्मा आपको देगा 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज। सिग्मा आपको देगा 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पर चार्ज। ये आपको आइडिया दिखाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर पर कितना चार्ज होता है। बेटा इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है। लिखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्नना, रट्टा मारना आपको। चलो इसको 2-4 बार बोल लो, याद हो जाएगा। बोलो सिग्मा, बोलो बोलो
बोलो। पहले रिंग है या डिस्क है? डिस्क समझते हो ना, प्लेट। तो मेरे साथ बोलो, बोलो सिग्मा, बोलो। 1 मीटर स्क्वायर पे चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय, सिग्मा बाय, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस, बोलो, x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पॉजिटिव चार्ज डिस्क, पॉजिटिव चार्ज डिस्क से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है चार्ज डिस्क का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई का, तो बताओ बेटा ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ बताओ, सीधा आंसर बताओ इसका। बताओ बताओ बताओ। शुभम बिल्कुल ठीक कह रहा है, कौन सा ऑप्शन है? A uniform charge disk of radius r having surface charge density sigma is placed in xy plane, xy plane with its center at the origin. Find the electric field intensity along the z axis at a distance z from origin. Find the electric field intensity, find the electric field intensity along the z axis at a distance z from origin. At a distance z from origin, बताओ। At a distance z from origin, बताओ कौन सा, कौन सा? बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना भाई साहब, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बस x है तो वहां पर क्या आ गया z, क्योंकि हमने किस प्लेन में रखा है इसको, एक्स वाई प्लेन में रखेंगे तो एक्सिस आ जाएगी z के लॉन्ग, अगर प्लेन एक्स वाई होगा तो एक्सिस जेड के लॉन्ग चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है बेटा, ये आ गया 96। तो फाइनली कॉन्टिन्यूस मास, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, खोलो खोलो उसको, खोलियो भाई। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, चार्ज बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। आगे आ जाओ बेटा, यहां आ जाओ सेकंड बेंच पे, उधर हो जाओ थोड़ा। चलो अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस कर लें भाई। कितने हो गए थे? 96, 97, हाँ 97, 97। चलो 97, देखो बेटा 97, देखो अब ना कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे भाई, कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम, ग्राफिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, ध्यान से सुनना भाई, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर मैं इससे r डिस्टेंस राइट जाता हूं, r डिस्टेंस राइट, अगर मैं इससे r डिस्टेंस राइट जाता हूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज से अवे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर।
अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से राइट जाता हूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से राइट जाता हूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से राइट जाता हूं आर डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, और राइट की तरफ होगी। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से लेफ्ट आता हूं आर डिस्टेंस, तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा क्या होती है, अवे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ बनाना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ बनाना है बेटा, आर के साथ ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ बनाना है। चलो कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखो सभी बताएंगे बोर्ड पर देख के। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इधर गए तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा अवे, नेगेटिव की क्या होती है, टुवर्ड्स। अच्छा बताओ आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली, इनवर्सली डायरेक्टली। अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं बेटा, अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। अगर मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ आएगा ऐसा। सबको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर में ग्राफ ऐसा आएगा, पर इस तरफ आओगे ना तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि मैंने राइट तरफ तो ग्राफ ऊपर बनाया और लेफ्ट तरफ ग्राफ नीचे बनाया। क्यों बनाया बताइए, डायरेक्शन। इस तरफ डायरेक्शन कहां है, राइट, पॉजिटिव चार्ज से अवे, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है। और उस अवे के कॉन्सेप्ट से राइट की डायरेक्शन का अगर मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो लेफ्ट की डायरेक्शन को मैंने क्या कंसीडर किया, नेगेटिव। तो इसलिए अगर ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बेटा ये कौन से में होगा, थर्ड। अरे आ रहा है, ईमानदारी से बोलो, समझ आया, समझ आया। नेगेटिव चार्ज के लिए बनाओ, जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाया ना, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाओ। जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाया वैसे ही आप लोग नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ बनाइए। नेगेटिव चार्ज, $98। ये ऊपर क्यों रखा, अभी आप शायद से एब्सेंट थे ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आप पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ चलते हो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है बेटा। अब अवे होती है तो ये राइट की तरफ चला गया, और उस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज से तो अवे रहेगा, और ये डायरेक्शन कहाँ चली गई, लेफ्ट की तरफ। तो डायरेक्शंस का ध्यान रखा है हमने, इसलिए ग्राफ ऊपर नीचे हो गया। जैसे राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो लेफ्ट को क्या माना, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, और ऊपर की तरफ ग्राफ ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, चार्ज के एक तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो नेगेटिव चार्ज का बनाओ, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। माइनस क्यू, माइनस क्यू, हाँ जी, माइनस क्यू के लिए ग्राफ बनाओ। माइनस क्यू के लिए बेटा यहां ना हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, समीक्षा, ये बात ध्यान रखनी है डायरेक्शन का। तो अब बनाओ माइनस क्यू के लिए, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं।
माइनस क्यू के लिए हाँ जी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स हो गया अवे, और लेफ्ट डायरेक्शन को क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव। कितनों को समझ आ गया? हाथ खड़े करना। आ गया समझ में? तो नेगेटिव, तो ग्राफ इधर चला गया, ठीक है। अब यहां से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पॉजिटिव, तो ग्राफ इधर चला गया। कितनों का सही था? सही था। विनीत वेरी गुड, बहुत बढ़िया विनीत। देव सैनी बहुत बढ़िया। प्रांजल, तरुण नाम नहीं है तेरा? फिर प्रांजल क्यों कह रहा है? प्रांजल दैया, बर्थडे पे तेरे गोली चलवा दूंगी हैं। सही है, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी है यार। काश मैं भी 2-4 दिन के लिए तुम्हारी लाइफ जी पाऊं। थोड़े दिन के लिए मैं पार्थ में चला जाऊं, पार्थ मेरे में आ जाए। चोली तेले बर्थडे पे मैं गोली चलवा दूंगी। चलो बेटा, चलो भाई, बस बस देखो, सुनो भाई, ये ना थोड़ा ध्यान से समझना। अब सारे, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक ग्राफ मैं बनवाता हूं, मैं फिर चेक करूंगा अगला ग्राफ कितने बच्चे बना पाएंगे। देखो बेटा, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर से डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना है, पर अब 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू। अब 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू, और इनका जो ये वाला पॉइंट है बेटा, ये है नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब प्लस क्यू और प्लस क्यू की यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। भाई इस प्लस क्यू की और इस प्लस क्यू की यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। देखते रहना ध्यान से, मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगा, बोर्ड पर देखते रहना। सबका ध्यान अच्छे से बोर्ड पर होना चाहिए, ऐसे बहुत ग्राफ आएंगे अभी। देखो,
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो मैंने पॉइंट यहां प्लॉट कर लिया, देखते रहना बोर्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे डिस्टेंस है, सबका ध्यान बोर्ड पर। हम चलते हैं यहां पर, तुम बताओ इस पॉइंट पर किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, राइट वाले चार्ज का या लेफ्ट वाले का? राइट वाले का, लेफ्ट वाले का? क्योंकि उसके हम नजदीक है। अरे बोल यार। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनाता है टुवर्ड्स, अवे टुवर्ड्स। तो अगर मैं नल पॉइंट से इधर जाऊं, नल पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस तरफ जाऊं, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे। इसका इफेक्ट कम होगा तो इसकी मानी जाएगी, और ये डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी नेगेटिव। डन। अब मैं आता हूं नल पॉइंट से इधर, जल्दी से बताओ, नल पॉइंट से इधर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, राइट या लेफ्ट? राइट लेफ्ट? राइट लेफ्ट। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले चार्ज का है राइट वाले चार्ज का? बोलो लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले। भारत माता की, गौ माता की, जी ने मेरा दिल लुटिया, मैनू मार सुटिया, लक पतला बलोरी उते, लक पतला बलोरी उते। हाँ नैना, नैना बहुत अच्छा लगा। तो बेटा बताओ इसका इफेक्ट ज्यादा, बोलो इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे। तो इस पॉइंट पे हाँ इस तरफ होगी, और भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव। देखते रहना ध्यान से सारे पॉइंट्स को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव। अब आ जाओ इस चार्ज से इधर, चलो बताओ, इसकी अवे, इसकी भी हो, और लेफ्ट, तो बेटा क्या होगी, नेगेटिव। इधर आ जाओ, इस पॉइंट पर अवे अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अवे और पॉजिटिव। डन है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो अब बहुत ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर, 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 बोर्ड पर। अब लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। चलो अब तुम बस बोलते चलना पीछे पीछे, बोलो नल पॉइंट, नल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट, नेट। इससे इधर गए तो इसका इफेक्ट ज्यादा, लेफ्ट, बोलो। अब कमर कहां चल रही है, अरे बोलो कमर कहां चल रही है, कमर कहां चल रही है, कमर कहां चल रही है, फिर अरे बोल यार, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। और सुनो, जब हम चार्ज के बहुत नजदीक होंगे ना, कहां होंगे चार्ज के बहुत, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनफानाइट, क्योंकि चार्ज के बहुत नजदीक होने से डिस्टेंस हो जाएगा 0 और समथिंग अपॉन 0। डिस्टेंस नीचे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, समथिंग अपॉन 0 इनफानाइट। अब ध्यान से देखना भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखना ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर, बस 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 बस। अब एकदम से ग्राफ बनता हुआ ही दिखाई देगा। चलो, इससे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नीचे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, राइट। नल पॉइंट से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, राइट। नल पॉइंट से इधर गए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट, नीचे। इस तरफ आ जाते हैं, लेफ्ट, 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 नेगेटिव। इससे इधर चलते हैं, राइट, पॉजिटिव। ये ग्राफ बनेगा 0, लेफ्ट, राइट, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। ये ग्राफ बनेगा। और जब हम चार्ज के बहुत नजदीक होंगे तो इनफानाइट, बीच में बिल्कुल 0। अरे आया क्या? अरे आया क्या? एक दो ग्राफ और बनाएंगे, भी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब ये बना लो,
दिमाग लगाना राइट लेफ्ट का ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बेटा इसको? 99। सेंचुरी मारने वाले हम। तो युक्ति कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया। चलो पार्थ, आज के बाद मैं तुझ पे कभी पॉइंट नहीं मारूंगा। किस पे मारने पॉइंट? तू मुझे बस नाम बता दे एक का। जिस पे तू कहेगा ना पहला पॉइंट आज उसी पे लगेगा। गितेन पे? गितेन भाई हमारे बाथरूम की डिटोल की साबुन चुरा के ले गया। दिपेन तो हंसी नहीं रहा यार। दिपेन सॉरी, गितेन। अरे गितेन भाई, गितेन बेटा बाथरूम वाला साबुन दे देना गितेन। ये यहाँ से ऐसे कटिंग क्यों? मतलब इससे लड़कियां सेट होती हैं क्या? इससे जैसे ये मतलब यहाँ से अगर नीचे कटिंग हो जाए तो सेट है क्या? सही बताओ ऐसे। ठीक है पार्थ, और बताओ पार्थ किसको कहना है? हाथ तो मिला लो यार। कहाँ पे? हटाओ हटाओ, हट गया। चल बहुत बढ़िया भाई। ऐसा है, पार्थ कितना केयरिंग है। उसने कहा मेरे पीछे धागा लगा हुआ है। धागा, बहुत बढ़िया, बहुत केयरिंग। अब पता किस पे पॉइंट मारना है? रोहन पे, ठीक है। अभी अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम भी है बाद। चलो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये ग्राफ किसी ने बना दिया ना, सच में 100 रुपए फोन पे। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूं। चलो किसने बनाया? फोन नंबर बताओ।
हेलो, दिखाओ। नहीं, गलत, गलत है। दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये सही हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सही लड़का है तू, बिल्कुल सही। हाँ, वेरी गुड, ये भी सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बस ये टच नहीं होगा उस पॉइंट पर, ये उस पॉइंट पर टच नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया आयुष। रोहन, बस बस, देखो, चलो देखो, सुनो, बस बस बोलना बंद करो भाई। देखो, सुनो बेटा, देखो, इनके बीच में कोई पॉइंट ले ले, यहां ले ले। इसके कारण होगी टुवर्ड्स, इसके कारण होगी अवे। यहां ले, टुवर्ड्स, अवे। इनके बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो तुम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इनके बीच में लेफ्ट ही रहेगी। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट ही रहेगी, कहीं भी पॉइंट ले लो, इनके बीच में लेफ्ट ही रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहेगी, जीरो तो कहीं आएगी नहीं, जीरो तो कहीं आएगी नहीं। टुवर्ड्स, अवे, टुवर्ड्स, अवे। अब हमें इतना पता, चार्जेस के पास बहुत ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो देखो, लेफ्ट, लेफ्ट में पता हो कहां रखेंगे ग्राफ, नीचे रखेंगे या ऊपर? अरे बोलो यार, नीचे या ऊपर? और चार्जेस के पास बहुत ज्यादा रखेंगे, बीच सी में कम रख देंगे। तो देखो, चार्जेस के पास तो ज्यादा रखो, बीच में कम कर दो, इस तरह से। और यहां मत मिला देना, यहां मिलाते तो जीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस के पास इन्फानाइट, बीच सी में कम रख दो, फिर इन्फानाइट कर दो, और नीचे रखना है ग्राफ। क्यों नीचे रखना है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए? ग्राफ नीचे क्यों रखना है? क्योंकि लेफ्ट है। कितनों का ये सही था? अरे क्या बात है, कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स, पॉजिटिव के कारण अवे। किसका इफेक्ट ज्यादा होगा इधर? नेगेटिव का। तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? राइट, क्योंकि नेगेटिव से दूरी कम है। और राइट, राइट का मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव? नहीं नहीं नहीं, यहां भी ऊपर ही आएगा। पिछले लेक्चर देख रहे हो आप? कहां तक पहुंच गए? थर्ड तक। केमिस्ट्री देख रहे हो अभी? फिजिक्स देख रहे हो थोड़ा? बेटा आप भी देख रहे हो पिछले लेक्चर, थोड़ा कंप्लीट कर रहे हो? वेरी गुड। हाँ जी भाई, +4Q और +Q बनाओ। बस बस बनाओ। +Q और +4Q। अब सही में फोन पे होंगे पैसे, इस बार झूठ नहीं बोल रहा।
गलत, गलत, बिल्कुल गलत बनाया। देखते हैं, लेट्स सी। नाइन्टी नाइन, 100, 100, 100 सवाल करा दिए भाई। 100, 101, 101, नहीं, हाँ ये ठीक हो सकता है, नहीं ये थोड़ा गलत है, ये भी नहीं। पहले ये बताओ, न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहाँ आएगा? ओए, कहाँ आएगा न्यूट्रल पॉइंट? ओ सुनो, ये दोनों पॉजिटिव है तो इनके बीच में आएगा, और किसके पास आएगा? क्यू के पास या 4Q के पास? तो कहीं यहां आएगा, और जहां न्यूट्रल पॉइंट आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जहां न्यूट्रल पॉइंट आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां न्यूट्रल पॉइंट आएगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब तुम बताओ, अगर इस न्यूट्रल पॉइंट से, न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले के पास आएगा और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो लाइन पर आएगा बीच में कहीं और छोटे वाले के नजदीक। अब तुम बताओ, इस न्यूट्रल पॉइंट से अगर मैं इधर चलता हूं, इधर, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों का इफेक्ट 0 है। अगर मैं इधर चलता हूं तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, और इसका इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट, अवे। और न्यूट्रल पॉइंट से इधर जाऊंगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरफ तो पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। न्यूट्रल पॉइंट 0, इसके इधर गया तो इसका इफेक्ट ज्यादा राइट, एंड राइट डायरेक्शन कंसीडर पॉजिटिव, तो ऊपर। इसके इधर गया तो इसका इफेक्ट ज्यादा है, इससे अवे, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर तो सिंपल सी बात है, दोनों की अवे, दोनों की अवे होगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अवे, और अवे को कौन सी? लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। और इधर आ जाओ, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, अवे। ये आ गया। ठीक है, कितनों को समझ आ गया? अरे आ गया, अरे आ गया, अरे दिमाग लगा लोगे? ऑल आर इंपॉर्टेंट ग्राफ, बोल यार, ऑल आर इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ आ रही है? अब जो जो टॉपिक पढ़ा दिए उनको रिवाइज करते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहला पेज खोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला पेज खोलो, खोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला पेज, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत करी थी।
आपने आपको ना पेज छोड़ देने चाहिए थे, गलती कर दी आपने। बैकलॉग के लेक्चर तो है ना सारे आपके पास? हाँ, पेज छोड़ देने चाहिए थे आपको। GR राणा नाम है आपका? हाँ जी, बस बस बस, सही कह रहा है तरुण, तू भी सही कह रहा है। और ये इनको अभी मैं लपेटता हूं, इनको अभी मारता हूं थोपड़े पे थप्पड़। जिससे पूछूंगा वो ही बोलता चलेगा, ठीक है? सबसे पहले नताशा बोलेगी। नताशा बेटा सबसे पहले क्या लिखी है हेडिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड। उसके बाद अनुराग अगले टॉपिक पर क्या हेडिंग लिखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत बढ़िया। रोहन पता आगे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सही। उसका पुरुषार्थ बताएगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। KQ बाय R स्क्वायर, बिल्कुल सही। उसके बाद दीपेन बताएगा। दीपेन उसके बाद क्या करवाए हैं इसमें आगे? न्यूमेरिकल्स। ग्राफ होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। आगे न्यूमेरिकल चल रहे हैं। अरे न्यूमेरिकल चल रहे हैं। उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट के न्यूमेरिकल है। न्यूट्रल पॉइंट का न्यूमेरिकल नंबर बोलो। क्या है? 80, 80। अच्छा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज क्या है? तो न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? और किसके पास? छोटे वाले के पास। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कहां आएगा? साइड्स में। अरे आ रहा है। उसके बाद क्या पढ़ा? कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बॉडी, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बॉडी। अरे बोल यार। अरे पढ़ा था। अरे न्यूमेरिकल करे थे। आप देख रहे थे नीट और जेई की परीक्षा में कितने न्यूमेरिकल आए? आप देख पा रहे थे? आप देख पा रहे थे? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कई सारे नीट और जेई के क्वेश्चन करे। बोल यार। नहीं आया? भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की, बम 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 बम, हो ला, नहीं आया? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? पक्की बात है? उसके बाद क्या पढ़ा फिर अभी? ग्राफ। क्या पढ़ा? ग्राफ। चलो, अपनी सीट पर कोई बच्चा खड़ा हो और बताए कि भाई हिंदुस्तान के उस कोने में ये चीज पढ़ाई गई और आपने ये नहीं पढ़ाया अब तक। साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, पाकिस्तान में, किसी भी कोने में। और बाकी भाई देखो ऐसा है, हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता। जितने भी छात्र हैं ना, मैक्सिमम वो इसी पढ़ाई के लायक हैं, मैक्सिमम। अब इसमें से कुछ जो निकलेंगे, अपना वो ब्रह्मास्त्र बैच अटेंड करना। अब वो तो भाई उसमें तो सारी एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस करनी है मुझे 1978 से लेके। अब एक एडवांस का क्वेश्चन करवाने लग जाते हैं कई बार 45 मिनट लग जाते हैं, 45 मिनट्स। तो जितने भी जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, तो फिजिक्स उनको और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो फिर वो बैच है। अभी मेन तो यही पढ़ाई होती है हर जगह, दिल्ली कोटा कहीं भी जाओगे यही पढ़ाई है, यही पढ़ाई का लेवल है। सारे इंटीग्रेशन मैंने करवा दिया आपको, सारे रिजल्ट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्क। डिस्क, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं इतने स्लो क्यों? क्योंकि भाई एक बार थोड़ा सा रियलाइज हो कि पढ़ा क्या। ये नहीं कि सिलेबस को, अब ये सबसे बड़ा चैप्टर है, 15 लेक्चर लगभग हो चुके हैं इसके, सबसे बड़ा चैप्टर है भाई ये। और इस पर कॉन्फिडेंस आ गया, और सबसे टफ भी यही है। और फिजिक्स में सारे आसान है 12th क्लास के पोर्शन में। कल हमने क्रैश कोर्स शुरू करा था, 25 क्वेश्चन डिस्कस करे थे मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन के। आज लिंक भेजूंगा तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है? जिसको, जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो 25 क्वेश्चंस देखना। आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज कर देना। पहले स्क्रीन को पॉज करना, सारे क्वेश्चन नए हैं। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जो मैंने कॉपी में करवा रखा है। सारे नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं क्रैश कोर्स में।
और पहले ही दिन क्रैश कोर्स में 70+ स्टूडेंट्स बैठे थे कल, 70+ स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स जब मैं करवा रहा था कल, और सब बिल्कुल खुश होकर गए हैं। पर उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, पहले से आपको पहले से फॉर्मूले और पढ़ाई आनी चाहिए। अभी ये 15-16 लेक्चर जो भी हमारे हुए हैं, इसमें ये देखो कि क्या तुम्हें क्या चीज क्या मुश्किल लगी मुझे बताओ। मैं बहुत स्लो चला, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बॉडी के क्वेश्चंस मैंने स्लो करवाए बिल्कुल। अच्छा, लैम्डा से क्यू, क्यू से लैम्डा चेंज करना आना। लैम्डा को कैसे लिखते हैं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, फिर टोटल लेंथ को इधर ले जाओ, क्यू आ जाएगा। आपने देखा एक जेई के क्वेश्चन में क्यू दिया हुआ था और एक नीट के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? लैम्डा। सेमी सर्कुलर रिंग, अरे बोले, वो क्वेश्चन खोलो दोनों, और किसी एक से पूछूंगा। देव सैनी तू बता, जेई के क्वेश्चन में हमने क्या क्या दिया हुआ है? सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के 2 क्वेश्चन करवाए हैं, एक नीट का फिर जेई का। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग खोल लिया? अरे खोल लिया क्या? चलो नीट वाले का आंसर बोलो। 2K, 2K, उसके बाद जेई वाले का आंसर बोलो। ये अलग अलग सवाल या एक सवाल? बस एक में क्या दिया हुआ है? लैम्डा, एक में क्यू। और लैम्डा को कैसे लिखते हैं? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लेंथ देखो उसमें कितनी है? पाई आर। लेंथ देखो कितनी है? पाई आर, पाई आर। अरे बोल यार, अरे बोल यार। पाई आर बोलो, पाई आर। देखो देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। ये तो गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, कोई मेरी स्पीड फास्ट नहीं है। एक बात आप सभी को भी समझनी पड़ेगी, अब जो सीरियस नहीं है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर जो सीरियस है, डिसिप्लिन वे में, कंसिस्टेंसी में काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मैसेज है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक ना लड़की थी, उसने जब ड्रॉप किया नीट के लिए तो उसका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने फिर ड्रॉप किया और 11th-12th में भी खूब उसने मेहनत से तैयारी करी थी। सेकंड ड्रॉप के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सेकंड ड्रॉप के बाद किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो भाई बच्चा वैसे ही डिप्रेस हो जाता है, आजकल प्रेशर इतना है। अब फादर साहब की भी एज थोड़ी ज्यादा है उसकी, अब इतना डिप्रेस वो हो गई थी वो लड़की, तो उसने मेरे पास मैसेज किया कि सर अब तो लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। इस तरह से मैसेज करा, मैंने उसको बुलाया, समझाया बहुत अच्छे से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह से अब इसी तरह की बातें करनी होती है उस समय, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है लाइफ में। पर उसने कर्म करा, खूब संघर्ष करा, खूब मेहनत करी, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई फिर उसने एक दिन मेरे पास मैसेज किया कि सर क्या मैं आपके साथ बायोलॉजी पढ़ा लूं। मेरे पास मैसेज किया, मैंने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप बायो पढ़ा सकते हो। काफी समय पहले की बात है। तो अब वो बायोलॉजी उसने मैसेज किया, उसके बाद फिर वो आई भी नहीं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। 6 महीने बाद उसका मैसेज आया कि सर मेरा यूएसए का वीजा लग गया और उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया। अब देखो उसका डेस्टिनेशन कहां लिखा था। अब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हो सकता है अब उसका करियर और भी फ्यूचर, और उसका अच्छा जो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट हो। आ रही है ना मेरी बात समझ में? पर यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कर्म करना।
अभी बेटा आप जो सोच रहे हो ना कि ये आईआईटी, एनआईटी, नीट, बोर्ड एग्जाम, सीयूटी, ये सब ठीक है, इनकी प्रिपरेशन करो, खूब मेहनत से, लगन से, मन लगाकर पढ़ाई करो, पर ये नहीं पता ना डेस्टिनेशन कहाँ है आपका, ये आपको भी नहीं पता। और जो डेस्टिनेशन आपका है ना, वहां तो आप जाओगे ही जाओगे, कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। अगर आप कर्मशील आदमी हो तो, कर्मशील लोग हो तो, कर्मशील होना पड़ेगा। अगर घर जाके आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो गलत है, आप अपना समय खराब कर रहे हो तो गलत है, आप बुरी संगत में हो तो गलत है, नशा कर रहे हो तो गलत है, फिर बर्बाद होगे। फिर बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कर्मशील हो, घर जाके पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन हो ना हो क्या दिक्कत है? कितने लोग हैं जो सफल इंसान है? सफल की डेफिनेशन पता है ना? सफल, सफल जैसे नरेंद्र मोदी सफल है, कोई आईआईटी नहीं है, कोई एमबीबीएस नहीं करी उसने, पर वो सफल तो है ना। सफल के लिए कई गुण होने चाहिए, होनेस्टी, पराक्रम, थोड़ा प्रवक्ता अच्छा हो, थोड़ी पढ़ाई अच्छी हो, कर्म करने वाला इंसान हो, इन सब का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो सफल व्यक्ति बन सकता है। और मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, ये समय कब बीत जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 तारीख थी, आज 22 आ गई होगी, 20 दिन गए, और कब 10 महीने और जाएंगे, कब आपका जेईई का पेपर, कब आपको सीयूटी, कब आपको बोर्ड, कब आपको नीट, ये समय पता भी नहीं चलेगा आपको। हर चीज को बहुत सीरियस लो। अब जैसे टेस्ट आ रहा है, अब एवरी मंडे टेस्ट रखा है हमने। अब ये टेस्ट लेने के लिए 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा है, ये मंडे का टेस्ट। तुम्हें ऐसे लगता है ये ऐसे हो जाता है? एक पेपर की कैलकुलेशन करो, फिर इतने सारे बच्चे, फिर उसके लिए एक कंटेंट राइटर चाहिए होता है, उतने कंटेंट राइटर से काम थोड़ी चलेगा। अब वो स्कूल भी स्टार्ट हो गया, उसके कंटेंट राइटर पूरा एडवांस, हमने तो स्कूल में भी ऐसे ही किया ना, पीपीटी बिल्कुल सिस्टम। और हमारा जो स्कूल की शुरुआत हुई बहुत जबरदस्त हुई, 30+ स्टूडेंट हो चुके हैं, और एक एक बच्चा बहुत हैप्पी है, एक एक बच्चा बहुत हैप्पी है। देखो मैं आपको अगर आसान सी भाषा में समझाऊं ना, जैसे अगर हमें सोनीपत से दिल्ली जाना है तो हमारे पास साइकिल भी है और कार भी है। तो साइकिल स्कूल है और कार कॉम्पिटिटिव स्कूल है। अब आप यहीं से एनालाइज कर लो कि कॉम्पिटिटिव स्कूल बच्चों को किस तरह से हेल्प करेगा, और फिर माता पिता के खून पसीने की कमाई बच जाएगी, ट्यूशन नहीं, कोचिंग नहीं। बस यहां पर हमारे स्कूल में एक चीज नहीं है, बस 25 करोड़ की ईंटें नहीं है बड़ी बड़ी, और सुंदर सा पार्क नहीं है, और रिसेप्शन पे एक सुंदर सी मैडम नहीं बैठी है, ठीक है। पर हमारे स्कूल में वो बोर्ड है जो स्कूलों में नहीं है, वो पीपीटी है जो स्कूलों में नहीं है, एना मैडम साइंस की नंबर 1 टीचर जो किसी स्कूल में नहीं है। हर टीचर वहां परफेक्ट है, ठीक है। थोड़े दिन में तुम्हारी पीएचई की क्लास भी लगेगी, ये सारा कोर्स वगैरह अब हम ही करवाएंगे तुम्हारा, इंग्लिश, पीएचई, ये सब कुछ। अब 11th से तो हमने बिल्कुल ये स्कूलिंग कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया कि पीएचई, इंग्लिश सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे। देखो, और ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, मैं दिन रात इस सिस्टम के लिए काम कर रहा हूं, जब जाके ये चीजें खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे। हम बैक डायरेक्शन में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने का एक ही कारण है, कर्म की वजह से लगातार हम सिस्टम के अंदर क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं कि कहां से सिस्टम अच्छा हो। तुम्हारे बैच में 20 एडमिशन रोक दिए मैंने, जो फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते थे, रोक दिए हमने। आज मैं 20 लाख रुपए यहां पर रिसेप्शन पे जमा करवा सकता हूं, मुझे बस एक बार उनको नीचे जाके कहना है फिजिक्स के एडमिशन ले लेना, 20 लाख रुपए आएंगे यहां पर। कईयों को लगता होगा आशीष नैन के पास स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, कुछ कम नहीं हुई। हम मेंटली पहले से ही प्रिपेयर थे, हम मेंटली पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें कोचिंग बनाना है इसको। और अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब।
बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें बताई, शायद से तुम इन बातों से जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। अब 1 साल ये कब बीत जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, और डेस्टिनेशन तुम्हारा फिक्स तब है जब तुम कर्म करोगे। पर डेस्टिनेशन कोई जरूरी नहीं है जेई हो, नीट हो, ये सब कुछ हो, मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और एक चीज और, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आप बेफालतू की चीजें अगर जब सोचोगे ना, बेफालतू की चीजें क्या हो सकती है तुम्हारे लेवल पर? 11th वीक है, 12th में क्या होगा, जेई नहीं हुआ तो मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, पड़ोस वाली आंटी ऐसे देखेगी, बुआ का फोन कैसे उठाऊंगा, नौकरी नहीं लगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। ये अननेसेसरी थॉट्स हैं सारे। ये मैं भी सोचता था, पर मुझे कोई समझाने वाला नहीं था सही सामने से। ये अननेसेसरी थॉट्स हैं सारे। इनको सोचने से आपका दिमाग और खराब होगा, ना पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाओगे। होगा वही जो राम ने रच रखा है, परमात्मा ने रच रखा है। पर परमात्मा ने कंडीशन भी लगा रखी है, भाई अपना धर्म का पालन करो। धर्म तुम्हारा क्या? पढ़ाई, पढ़ते रहो, सोचो मत कुछ भी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल से छात्र थे, कोई एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। अभी मैंने बताया था ना कि बताया नहीं बताया, 2017 का जो 2017 के बैच के बच्चे थे वो सारे एसएससी सीजीएल में लग गए। अब कोई इंस्पेक्टर लग गया, कोई कुछ लग गया, कोई कुछ लग गया। सीबीएसई के टॉपर से बच्चे थे वो मेरे पास, 2017 बैच के, सारे सिलेक्ट हो गए। अब देखो उनका डेस्टिनेशन कहां लिखा था। वो भी लाइफ है भाई, डॉक्टर ही लाइफ थोड़ी है, वो भी लाइफ, अच्छी लाइफ है। वो भी गवर्नमेंट जॉब, आईबी में काम करेंगे वो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उन लोगों की टीम के साथ, तो वो भी अच्छी लाइफ है, ठीक है। पर उन बच्चों ने लगातार मेहनत करी, कर्म करा। उन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए भी उतनी मेहनत करी जितने बच्चे जेई और नीट के लिए करते हैं, और सब सिलेक्ट हैं, ठीक है। अभी मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर था और एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर नहीं था। पर जो नहीं था उसका एनआईटी में सिलेक्शन हो गया, और जो था उसका कहीं नहीं हुआ। देखो डेस्टिनेशन कैसे लिखे होते हैं। वो बोर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, पर जब जेई का रिजल्ट आया था वो आगे निकला मिला। तो मोटा मोटा देखो, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, कंक्लूजन सा मेरा ये है कि भाई ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, 1 साल। इस समय में जो जो चीजें आपको अवॉइड करनी है, फिर समझा रहा हूं। जैसे एक दो ना कंप्लेंट तुम्हारी ये भी आ रही है कि तुम कोई नशा वगैरह भी करते हो, ठीक है। अब मैं नाम लूंगा स्पेसिफाइड उस पर्सन का, तो वो फील करेगा, फिर नजर नहीं मिला पाएगा, ठीक है। और नशा तुम नहीं करते हो, यहां पूरा डीएवी स्कूल करता है। नाम ले रहा हूं ऑन कैमरा, अब डीएवी वालों का मैसेज आ जाएगा। वैसे ही आजकल अगेंस्ट हो रहे हैं, कोई डीसी ऑफिस में कंप्लेंट लगा देता है। तुम्हें पता नहीं है हमारे पास क्या क्या होता है वो तो हम तुम्हें बताते नहीं। हम ही अपना दुखड़ा रोएंगे, फिर तुम कहोगे ये हमें शिक्षा देंगे, खुद दुखी रहते हैं, ठीक है। नहीं करते डीवी स्कूल के बच्चे नशा, तुम बताओ। वहां से आके यहाँ, फिर वहां, फिर वहां, फिर वो पीछे गली में से निकलते हैं, बीकानेर की सीवर के अंदर से। पहले सीवर के अंदर जाते हैं, ढक्कन खोल के उसके अंदर घुसते हैं, फिर उसमें से धुआं निकल रहा होता है। औकात 2 पैसे की नहीं है, 2 पैसे की औकात नहीं है, ठीक है। अपना जीवन कैसे खराब कर रहे हैं ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हम आज यहाँ पे, भाई पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक ठाक सी मेरी जिंदगी है, तो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल है। सड़कों ने कुछ करा ही नहीं तो भी धुआं उठा रहे हैं ऊपर। स्टाइल अलग है, अकड़ उसमें ज्यादा आ रही है। समझा दियो उसको, कल बुलाता हूं मैं, हैं। एक दिन मैं वो गेटवे के आउटर रोड पे, गेटवे वो कॉलेज नहीं है, कॉलेज के बाहर, तो मैं, गौरव सर,
मैं, गौरव सर और शायद से कार्तिक सर, हम तीनों आ रहे वहाँ ऋषिवुड यूनिवर्सिटी से। अब यूनिवर्सिटी से आ रहे तो गेटवे के आउट रोड पे हमें जूस पीते हैं यहाँ पर गाजर का। अब वहाँ पर हमने गाड़ी अपना खड़ी कर ली, अब गाजर का जूस बनवाया, तो वहाँ पर अच्छी भीड़ भाड़ सी इकट्ठी हो रखी कॉलेज के बाहर। मैंने कहा भैया क्या चल रहा है? बोला कुछ नहीं, रोड़ा होने वाला है। रोड़ा होने वाला है। मैंने कहा ये सही है, आज तो लाइव देखेंगे, मजा आएगा। उसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, क्या पता अपनी तरफ भी आ जाए, ठीक है। पर हमारे पास गाड़ी ठीक थी, ठीक है, हम निकल लेते हैं, भाग जाते और क्या था। तो अब वो रोड़े में खूब यूं एक यूं हो रहा लाल, इसने कहा मुझे यूं ये वो। फिर एकदम से एक स्विफ्ट कार आई, ऐसे घूमती हुई, रुक गई भाई स्विफ्ट कार वहां पर। अच्छा स्विफ्ट तेरे पास है क्या? अच्छा जैसे आयुष आए, आयुष किस पे आए? बैटरी वाली स्कूटी पर है। अब वो स्विफ्ट कार आई, तो उस स्विफ्ट कार में से निकले भाई अब 4-5। अब एक तो ऐसे निकला कि जैसे होता नहीं, जैसे ये थोड़ा सा पता ही है तुम्हें, ऐसे वो जो इस तरह के लोग होते हैं कुछ, वो समझ गया अब तो मेरी बात, ठीक है। अब उसमें से कौन सा था भाई, ठीक है, वो 2-4 निकले तो अपना, तो भाई फिर वो शायद से जिसके साथ लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे नहीं पता वहां क्या मैटर था, वो कोई वहां था नहीं, शायद से एब्सेंस थी उसकी, या कोई वो ना, वो जैसे क्या होता है, जैसे अब किसी के मारने हैं, अब वो भी तो किसी की बैक में होगा भाई, ओसामा बिन लादेन ISIS, वो आदमी नहीं था, वो मुख्य आदमी जिसकी वो मतलब स्पोर्ट में था, जो भी ओसामा बिन लादेन ISIS, वो आदमी वहां पर नहीं था। तो फिर उसने फोन घुमाया, उसने गाड़ी वाले में से, ऐसे वाले ने ऐसे फोन निकाल कर लाउड स्पीकर ऑन करके, और गंदी गंदी गाड़ी दे रहा रोड पे, और फिर फोन काट दिया, और फिर बोला चलो भाई चलो, कोई दिक्कत हो ये वो, फिर वो ऐसे चले गए। अब देखो ये लाइफ है। अब शायद से मुझे ऐसा लगता है कि उस आदमी का प्रॉपर्टी का काम होगा, ठीक है, उसके मतलब फादर साहब की पुरानी जमीन पड़ी होगी, कोई 2-4 प्लॉट पड़े होंगे, और वो अपना अब दिल्ली के नजदीक है तो फिर वो करोड़ों रुपए के हो रहे होंगे, इसलिए शायद से वो ये काम कर रहा है। हमें ये पता है साला हमने नहीं पढ़ाया तो अगले साल हम भूखे मर जाएंगे, ना हमारे पास जमीन ना कुछ, ठीक है। ये अब वो थोड़े दिन में फिर थोड़ा दारू दूरू पीने लग जाएगा, फिर उसके हालात और खराब हो जाएंगे, फिर वो और बड़े लेवल, फिर वो आजकल ये चौटाला पोटाला की पार्टी है, फिर इनको ज्वाइन कर लेगा। अब उनके बच्चे, अच्छा कभी ना कभी उसका ब्याह भी होगा, ठीक है, फिर उनके बच्चे क्या शिक्षा लेंगे जब वो खुद ही ऐसे हैं। हम आज यहां 13 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, कितनों की लाइफ हमने बदली है, हमने अच्छा ही काम किया ना, कोई हमने दारू थोड़ी बेची यहां पर, हमने किसी को चीट किया तो वो बताओ, और जितने एफर्ट्स हो सकते हैं हमने वो नहीं किए तो बताओ। कितने एफर्ट्स लगाए आज तक हमने? बहुत एफर्ट्स लगाए। तो भाई देखो ऐसा है ये ना, जैसे अब तो टाइम सा होगा, थोड़ा सा इस बात को समझो बेटा, जो बुरी आदत है ना, बुरी आदत, खासकर बुरी आदत, उनको छोड़ दो। कोई भी बच्चा, 1-2 बच्चा है, और देखो अगर बुरी आदत तुम्हारी छूट जाती है और मेरी वजह से छूट जाती है, तो भाई मुझे थोड़ा प्राउड फील होगा। शायद से इतना जब नहीं फील होगा जब तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा। ये ना सक्सेस का जो टेस्ट है ना, जब वो ज्यादा चका जाता है ना तो मजा नहीं आता। अब जैसे 2018 में JVM का टॉपर, DAV का टॉपर, जानकी दास का टॉपर, हिंदू विद्यापीठ का टॉपर, लिटिल एंजल का टॉपर, ब्राइट स्कॉलर का टॉपर, सारे मेरे स्टूडेंट। अब वो सक्सेस का टेस्ट, नीट डिस्ट्रिक्ट टॉपर 4 बार, वो स्टूडेंट यहीं पर। अब ये सक्सेस का टेस्ट इतना चक लिया, इसमें इतना मजा सा नहीं रहा, इंटरेस्ट ही नहीं आता। ठीक है आ गया टॉपर, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट इस तरफ है कि हर बच्चा कामयाब कैसे बने, सही रास्ते पे कैसे रहे, कम से कम नशा ना करे, चीट ना करे।
थोड़ा इस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया आजकल मेरा। पढ़ाता तो आज भी मैं ठीक ही हूं, पर कई बार दुख होता है जब तुम्हारी पीछे से ही बात सुनता हूं कि उसने ये गलत काम कर दिया, उसने ये कर दिया। और ये जो तुम लड़ते हो ना आपस में, तुम्हें अभी मैं इंग्लैंड भेज दूं, तुमसे गहरा दोस्त नहीं होगा कोई, भाई तू और मैं ही है, यहाँ तो इंडियन आज छोटे भाई हैं, यहां पर साला गोली मारने को हो रहे हो। एनडीए आर्मी इसलिए तो बनाई है बेटा, वहां पे लड़ो जाके। जैसे जो इगोस्टिक लोग होते हैं ना, जो इगोस्टिक ईगो, जिनकी बहुत जल्दी ईगो हर्ट होती है, जो लड़ाई कर लेते हैं तुरंत, इनके लिए एक जगह बनाई गई है हिंदुस्तान में, आर्मी। भाई जैसे तुम्हारी ईगो हर्ट हुई, वहां गोला गिर दो पाकिस्तान की तरफ। ईगो शांत, ईगो शांत। थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खराब हुआ बेटा, कुछ नहीं करना होता, एक फायर मार दो पाकिस्तान की तरफ, ईगो शांत। पर यहां ईगो शांत करने में लगे हुए हैं आप। अच्छा एक दिन एक बताता हूं, एक बार यहां से आ रहे 8-10 बच्चे। अब आयुष तो फिर भी बहुत थोड़ा सा वो है, मतलब हेल्दी है आयुष तो वो तो बिल्कुल इतनी इतनी तो छाती उनकी, और कस्सी उठा रहे। कस्सी उठा रहे यहां प्लॉट में से। भाई एक बताऊं, सच बताऊं, भगवान की कसम मैं डर गया। मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, ऊपर ही आ गया। मैंने देखा कैमरा जा लिए क्या। फिर जाके गाड़ी में बैठूंगा फिर ही। अच्छा पुलिस का फिर तुम्हें पता ही है, देखो अब ये कैमरे पे नहीं बोली जा सकती, पुलिस को चाहिए ऐसे बंदे। अब तुम समझ गए क्यों चाहिए, समझ गए, ठीक है। अब इंसेंटिव भी तो मिलता उनको, इंसेंटिव समझते हो ना, इंसेंटिव बेटा जैसे सैलरी से अलग, बस उनको थाने तक लेके जाना है, इंसेंटिव हो जाता है पर स्टूडेंट इतना। ये सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए तो मैं अब ये पहले बहुत हुआ यहां पर, रोड़ा हुआ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया, पुलिस का बढ़िया इंसेंटिव बनता था। अच्छा अब वो मैंने चीजें बंद कर दी है बिल्कुल। अभी अपने आप फंसे तो फिर वो दिक्कत है ही, लाइफ खराब। अब कोई किसी को मार दे, थोड़ा ज्यादा चोट लग गई तो बेटा वैसे ही पुलिस केस हो जाता है। फिर ये सारी चीजें, इन चीजों से थोड़ा बच के रहना और पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब जैसे लगभग ना कल से जैसे यहाँ से एक नया सा टॉपिक स्टार्ट होगा, यहाँ से मुझे लगता है जितने भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बैकलॉग आप अपना कंप्लीट करोगे और चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है। टीचर को फॉलो करोगे और एक छुट्टी नहीं मारोगे और टाइम पर आओगे, इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए।